एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है हमारे पास और it can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। अब 3 डिजिट नंबर है हमारे पास। 3 डिजिट क्या है? 1 से लेकर 9 तक कोई भी आप डिजिट इसमें रख सकते हैं। और क्योंकि ये दे रखा है हमें, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ऑर्डर क्या है? डजंट मैटर। ऑर्डर ऑफ द डिजिट डज मैटर, क्योंकि अगर आपका जैसे मान लीजिए आप 5 4 3 रख रहे हैं और यहां पर आपने 5 3 4 कर दिया, तो ये तो नंबर ही अलग हो गए ना, तो इसलिए ऑर्डर डज मैटर। साथ में जो परम्यूटेशन बनाने हैं, हमें करना क्या है कि 9 में से 3 लेने हैं, 9 में से 3 लेने हैं और उसका तरीका होगा NP3, यानी 9 N हो गया और ये 3 हो गया आपके NP3। दिस इज R, दिस इज बेसिकली R। तो 9P3 निकालेंगे और 9P3 निकालने का तरीका क्या होता है आप जानते हैं। NPR इज फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये आपका आ गया। इसमें 9 से लेकर 6 तक जाइए, 6 तक छोड़ दीजिए, ये कट जाएंगे। 504 इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। अब यहां पर 4 डिजिट आ गई और इसमें आपको ये नहीं बोला गया आपको 1 से 9 करना है, ठीक है। पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ऐसे ही आपको और भी चीजें आ सकती हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा सकता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि आप 0 से शुरू कर सकते हैं? नहीं। अगर 0 से नंबर शुरू करेंगे तो वो नंबर जो है वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने 0 5 4 3 कर दिया तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही हो गया। जब तक यहां मैं कोई एक नंबर ना लिखूं, ये तो केवल 3 डिजिट हो गया। तो यहाँ 4 डिजिट के लिए हमारे पास ऑप्शन केवल 1 से लेकर 9 तक ही है। वी हैव ओनली दिस ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन के लिए इतना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि पहले हम केवल 9 की बात कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये नंबर जो है मैं केवल इनकी बात करूंगा। पहला नंबर छोड़ देते हैं 9 की, ये अभी 1 से लेकर 9 और 3 जगह, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 9P3 या NPR से। तो हम पहला जगह छोड़ देते हैं। 4 में से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास 4 डब्बे हैं, इनमें 1 to 9 1 to 9 1 to 9 विदाउट रिपीटिशन। उसका तरीका है NP3। इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। तो NP3 तो हमने अभी भी निकाला 504, लेकिन पहली जगह भी तो कुछ रख सकते हैं। लेकिन पहली जगह में 0 तो रख नहीं सकते, केवल 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, यानी कि 9 नंबर रख सकते हैं। तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से गुणा कर दें इसका, तो आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए भिन्न है कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, वो आपके ऊपर है। तो 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट है, 0 से लेकर ये 9 तक डिजिट है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि 1 से 9 तक रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर हमें जो दिक्कत आ रही है वो पहले नंबर की आ रही है। पहले नंबर को हम छोड़ दिया, 504 पहले निकाल लिया, 3 नंबर्स का, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हम 4 5 3 6 आंसर तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब हमारे पास ये इन्होंने एक जो रिस्ट्रिक्शन दे दिया, या फिर एक जो इस क्वेश्चन की जो सेलिएंट फीचर दे दी कि यहां पर आपका केवल लास्ट में इवन होगा, यानी कि एक जो ये भी कोई भी नंबर है 3 डिजिट, इसमें केवल इवन होना चाहिए। तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो ये तो जगह फिक्स हो गई साहब, ये जगह तो फिक्स हो गई कि इतने ही आएंगे। अब आपके पास 3 डिजिट नंबर है, इवन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ये दोनों को कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। एक तो आप इसमें ले लेंगे, कोई ना कोई नंबर इसमें आएगा, तो 5 बचेंगे। 5 में से 2 के परम्यूटेशन कैसे बनेंगे? 5P2, जो कि यहां पर मैंने बताया है 5P2। तो इसका उत्तर तो ये 20 आ जाएगा। कैसे करेंगे? 5 into 4 करेंगे और फैक्टोरियल 3 नीचे भी है, वो कट जाएगा। तो 5 into 4 दैट इज 20 वी अराइव एट 20 फॉर दिस। इन दोनों के लिए आए, अभी तीसरा नहीं हमने छेड़ा है। तीसरे में कितना बन सकता है? 2 4 6, केवल 3 है, तो 60
किस तरीके से आया, हमने 20 को 2, 4, 6 यानी कि 3 मेंबर केवल हो सकते हैं, इसके वो ले लिया, यहाँ पर 3 × 20 कर दिया, तो 60 आपका फाइनल उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में गए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब 4 डिजिट आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बात क्या है, 4 डिजिट है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। रिपीट नहीं करना है आपको, तो आपके पास 5 नंबर है, 4 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास 5 डिजिट है, 4 चूज करने हैं, 5p4 कर दीजिए, ये वाला यहां काम कर दीजिए, ये आपका 120 हो गया, बेसिकली यह आ गया। अच्छा, इवन नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें आखिर में क्या आएगा, 2 और 4। तो 2 और 4 हम यहां पर अगर फिक्स कर दें, देखिए इस तरीके से यहां बताया गया है कि अगर हम 2 और 4 यहां फिक्स कर दें इस 4 डिजिट में, ये 4 डिजिट है, यहां पर 2 और 4 अपने फिक्स कर दिया, 3 बचे। अब नंबर कितने हैं हमारे पास, कुल मिला के वी हैव 5 नंबर्स, तो 5 नंबर हैं और हमको कितने चूज करने हैं, ये 3 ही जगह बची, 3। लेकिन 5 नंबर में तो एक नंबर यहां जाएगा ना जो इवन होगा, तो हमारे पास 4 नंबर बचे चूज करने के लिए, क्योंकि हम इवन नंबर तो इसमें चूज नहीं कर सकते 5 में से, तो 4 नंबर बचे। और कितने चूज करने, ये 3 जगह है, तो 4p3, ये 4p3 चूज किया। लेकिन जो यहां पर नंबर है, अभी इसके बारे में बातचीत बाकी है, वो कितने हैं, 2। क्या 2 मेंबर है ना इसमें जो इवन बनाएंगे, तो 24 × 2, ये 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आए, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, हाउ मेनी वेज वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो ये तो बहुत इजी है, 8 आपके पास लोग हैं, 2 चूज करना, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, यानी कि एक आदमी 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, तो बस 8p2 कर दीजिए, डायरेक्ट आपका ये 56 आंसर आ जाएगा। और 8p2 किस तरीके से किया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 2, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 आ गया, 8 और 7 आप मल्टीप्लाई करिए, अंडर ये 6 बचेगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 8 56, दिस इज द उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, n-1 p3, और यहां पर रेशियो दिया हुआ है np4 इज इक्वल टू 1:9, आपको n फाइंड करना है। तो ये npr क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज यहां पर फैक्टोरियल n-1 बाय फैक्टोरियल n-1 - 3, n-1 - 3, ये r है तो r3 आ जाएगा। इसी तरीके से np4 में आएंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r, दैट इज n-4, और ये क्या होगा, 1/9 के बराबर होगा। अब इसमें क्या है कि आपके पास, आप ये देख रहे हैं, पहले तो इसको n-4 कर दीजिए, n-4 लिख दिया, और इसको ऊपर ले जाइए इस तरीके, पहले इस फॉर्म में लिख दीजिए। आपको पता है ना कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई करके, इसलिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब इसमें कटेगा कैसे, सबसे पहले देखिए n-4 तो कट गया। ये जो n है इसको हम लिख सकते हैं n और उसके बाद n-1, आप जानते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, n-1 और फैक्टोरियल n-2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो जितने तक जाएंगे 1 तक आपको खींच सकते हैं इसको, तो यहां पर आप फैक्टोरियल n को n-1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों मिल गए, ये दोनों कट गए, सीधा 1/n इज इक्वल टू 1/9, दैट इज n इक्वल टू 9। क्वेश्चन 7 में आ रहे हैं हम, 5p4, पहला 2 सब पार्ट है, 5pr is 2 to the power 6 pr minus 1, 6 pr minus 1, ये 2 है और ये 6 pr minus 1 है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, 5pr है तो ये फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस r है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये 2 को रखिए, जिसको मैंने 2 की पावर 6 कहा था उसको अलग करिए, ये अलग टर्म है। इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल x बाय फैक्टोरियल 6 माइनस r, देखिए 6 माइनस r माइनस 1, ये है ना n माइनस r, दिस इज 6 माइनस r प्लस 1, वो यहां पर लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 5 माइनस r, 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 माइनस r। आप क्या करें आप कि ये वाला टर्म 5 माइनस r और 7 माइनस r, ये आपका कैसे बनेगा, 7 माइनस r को आप बना सकते हैं 7 माइनस r, 6 माइनस r और 5 माइनस r, और इसको 6 को कैसे बना सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5।
फैक्टोरियल 5 यहाँ से कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस आर यहाँ से कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे आप इज इक्वल टू 12। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो r3 मिलेगा और आर एफ को 10 मिलेगा। अब ये चीज़ इसमें देखिएगा कि आपको NPR इज नथिंग बट फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। तो r जो है वो 0 और 5 के बीच में ही रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो फिर नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो इसलिए हम r को हम 10 नहीं लेंगे, जबकि r 10 आया है उत्तर, r 3 भी आया है, लेकिन r 10 जो है वो 0 और n के बीच में ही रहेगा। वो इनसे 0 और 5 के बीच में रहेगा। जो हमें अगर हम 0 और n देखें तो यहाँ पर ये n जो है वो 5 है, तो n के 0 और n के बीच में रहेगा। तो 0 से n के बीच में हमारा 0 से 5 के बीच में रहेगा, इसलिए हमने 10 को छोड़ दिया, r को 3 ले लिया। सेकेंड सब पार्ट में आते हैं। यहाँ पर है 5PR और 6PR माइनस 1। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर ये होता है। फैक्टोरियल n 5, फैक्टोरियल n माइनस आर इज 5 माइनस आर। ये फैक्टोरियल 6 है, और फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1 ये आपको मैंने अभी बताया कैसे आया था ये। अब यहाँ पर क्या करिए, फैक्टोरियल 6 को आप 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर दीजिए, और यहाँ पर जो आपका 7 माइनस आर है उसको 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर फैक्टोरियल कर दीजिए। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आपका 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 आएगा। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस तरीके से बनेगी, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36, इसको सॉल्व करेंगे तो r4 आएगा, r9 आएगा। अब r आपका 4 भी आ गया, r आपका 9 भी आ गया, और आप देखिए कि r जो है वो 0 और n के बीच में रहना चाहिए, या 0 या 5 के बीच में रहना चाहिए, और वो कौन सा हो सकता है? वो केवल आपका 4 हो सकता है, इसलिए हम 9 को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ये हमें सवाल पूछा गया है कि आपको कितने वर्ड बन सकते हैं, चाहे मीनिंग हो चाहे ना मीनिंग हो। तो ये 8 नंबर है, 8 वर्ड्स हैं। कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन, सारे लेने हैं, 8p8 कर दीजिए, और रिपीटेशन है नहीं, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो 8p8 इसका सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल 8 40320। अब देखिए इसमें फेरबदल होगा, अभी अगले सवालों में आपको समझ में आएगा कि इतना आसान कैसे हो गया है। अब इसमें जब नई नई चीज़ पूछी जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस क्या है पिछले और इसमें। अब यहाँ पर हमको दिया है वर्ड, हमारे पास मंडे है, कितने बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, ये पहले बताना है। अज्यूम दैट नो लेटर इज रिपीटेड, तो ये तो अभी हमने किया। लेकिन अब यहाँ पर इफ कंडीशन देखिए, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो 6 लेटर हैं मंडे के, 4 आपको लेने हैं, तो 6p4 कर दीजिए सीधा। आपके पास पहला तो 6p4 से ये उत्तर आ गया। फैक्टोरियल n माइनस आर, दिस विल लीड टू 360। यहाँ पर फैक्टोरियल 6 था तो 6 5 4 3 और 2 तक ले जाइए, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, यहाँ तक आप आ जाइए। अब यहाँ पर है ऑल लेटर्स यूज एट अ टाइम। तो अभी जो सवाल किया आपने इक्वेशन वाला, वो सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, दीज आर बिल्कुल सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि मंडे है, 6 लेटर हैं, 6 के 6 लेने हैं, तो सीधा 6p6, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है, आपका यही आंसर होगा फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पर आइए, ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। अब इसमें क्या है कि पहला लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितने वॉवल है इसमें, ए ई आई ओ यू होता है वॉवल, ए ई आई ओ और यू, इतने ही वॉवल होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए है और ओ है, 2 ही मेंबरान है जो पहले आ सकते हैं, तो 2 की जगह तो फिक्स कर दिया आपने, 2 की जगह फिक्स कर दीजिए। बाकी कितने बचे, 5। ये 2 की जगह फिक्स हो गई, बाकी जगह 5। तो 5 में से आपको कितने लेने हैं, फैक्टोरियल 5 में से 5 लेने हैं। उसका तरीका क्या है आपका, अच्छा वोवल फर्स्ट हो सकता है, तो आगे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ओ पहले लोगे तो ए कहीं आएगा, ए कहीं लोगे आप तो ओ कहीं आएगा। तो 5 तो इसका तरीका हो गया, वो आपको फैक्टोरियल 5 मिलेगा। लेकिन ये जो 2 हैं, ए और ओ, ये आपको यहाँ से मिलेंगे 2, तो 5 ये आपका 240 आ गया। फैक्टोरियल 5 × 2 दैट विल बी 120 × 2 दैट विल बी 240।
अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मिसिसिपी में आप पहले ये ध्यान दीजिए, आई कितने बार है? 4 बार, 1 2 3 और 4। एस कितने बार है? 1 2 3 4। और पी कितने बार है? 1 2 और एम 1 बार है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इस लेटर के कितने बनेंगे? वो होंगे आपके फैक्टोरियल 11, ये जो पूरे हैं, जैसे मैंने बताया था ना, फैक्टोरियल n करें और फैक्टोरियल p1 p2 इस तरीके से जितने रिपीटेशन हो रहे हैं। तो आपका फैक्टोरियल 11 यहाँ ले लीजिए, जितने नंबर्स हैं, जितने बेसिकली लेटर्स हैं उनका नंबर यहाँ ले लीजिए। फिर 4 बार आई है तो फैक्टोरियल ये 4 बार एस है फैक्टोरियल 4, 2 बार पी है तो फैक्टोरियल 2। तो ये तो 34650 आपका ये उतर आया। लेकिन देयर आर 4 आईज ऐसे भी हैं जो आपके 4 आई वाले हैं, ठीक है। जो 4 आई वाले हैं वो भी तो आ जाएंगे इसमें। तो अगर हम 4 आई को 1 मान लें, जैसे हमारे पास पूरे 11 हैं, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए। 4 आई मतलब 1 2 3 4, ये 4 आई है ना, तो 11 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितने आएंगे? 7। आपके पास 7 तो वो हो गए। 7 में ये जो 4 बार आई आए हैं, इस लेटर में 4 बार आई जो है, इनको 1 मान लीजिए, तो बचे 7 और ये एक जो इन चारों को मान लें, तो कुल मिला के 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 8 ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उसमें भी अगर आई को छोड़ दिया जाए तो ये एस और पी तो रिपीट हो ही रहे हैं। तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 और 2, ये कितने हो गए? 840। यानी कि ये वो वाले मेंबर्स हैं जिसमें आई साथ में आ रहे हैं चारों। तो आपको एक्चुअल में से 840 अगर आप घटाएंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा जो आपको चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि हमें दिया है वर्ड परम्यूटेशंस। इसमें पूछा गया है किस तरीके से इनको कितने वेज में अरेंज किया जाए ताकि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। तो इसमें क्या है, पी पहला हो गया, एस आखिरी हो गया। तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि ये जगह फिक्स हो गया ना। तो बचे कितने हमारे पास, कुल मिला के कितने हमारे पास हैं, उनमें से आपके जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो केवल 10 बचे। 10 रिपीटेशन देखिए, टी का 2 बार हो रहा है, यह आपके रिपीटेशन जो हो रहा है 2 टी है ना, इसलिए फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 ये तो आपका सबसे आसान तरीका हो गया। पी और एस को फिक्स कर दिया, बाकी 10 बचे, 10 में 10 का फैक्टोरियल निकाला और बाद में जो रिपीटेशन है वो निकाल दिया। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड। वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो अब क्या करेंगे, इसमें से वोवेल्स ढूंढिए आप। वोवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो अब इसमें कौन कौन से वोवेल्स है देखिए, ई यू ए आई ओ, मतलब 5 वोवेल्स है हमारे पास। सब एक बार आ रहे हैं। तो 5 वोवेल्स अगर आप इस 12 में से 5 को घटाएं तो कितना बचेगा? ये 7। और ये वोवेल्स का जो 5 वोवेल्स एक साथ होने हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था ए ई आई ए से लेकर यू तक, ये कितने हो गए? ये एक अगर एक साथ आएंगे तो एक एंटिटी बनी जाएगी, एक एंटिटी, और ये 7 तो 8 हो गए। तो फैक्टोरियल 8, लेकिन ये भी तो देखना है 2 बार टी आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 तो डिवाइड करना ही आपको पड़ेगा। तो ये इसका ये वाला तरीका हुआ उसका, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अभी 5 वोवेल जो हैं ए ई आई ओ यू, या यहां पर आप देखिए जो हमारे पास 5 हमारे पास वोवेल है, ई यू ए आई ओ, सारे के सारे ही हैं इसमें। तो वो 5 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5 में। दिस मे बी अरेंज्ड एज फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 into factorial 8 by factorial 2, that will give 2419200. This will be the answer. ये आपका उत्तर रहेगा। अब थर्ड में आते हैं। अ लेटर, यहां पर बोला गया है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर होंगे। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था पी और एस तो फिक्स हो गए, पी और एस फिक्स हो गया, कितने बचे? 10, 2 टी हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2। ये तो आपका
जो अभी तक किया था वो आ गया। ऑल्सो द लेटर पी एंड एस कैन बी प्लेस सच दैट देयर आर 4 लेटर्स इन बिटवीन देम। कितने कितने हो सकते हैं इसमें? पी और एस इस तरीके से रखें हम, पी और एस, कि इसके बीच में 4 लेटर्स रहें, तो 2 तो आपके ये हो जाएंगे, 2 नंबर्स आर पी एन एस, और बाकी आपके 4 लेटर्स, दैट इज 2 into 7। अब ये 7 कैसे आया मैं आपको जस्ट बता रहा हूं अभी। इसमें इस तरीके से देखिए कि आपके पास P है, फिर S है, 4 मेंबर हैं, तो ये कितने हो गए कुल मिला के? 6, और एक वो मान लीजिए जो बाकी मेंबरान है, तो कुल मिला के हो गए 6 और 1 7, तो 7, और क्योंकि ये 2 हैं, ये कितने भी इसमें P और S, S और P और S दोनों तो आपस में वो हो सकते हैं, तो 2 हो गया, तो 14 वेज हो गए। तो आपने जो उत्तर निकाला था फैक्टोरियल 10/2, वो तो वाजिब है ही, साथ में 14 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर बनेगा 2540,160।